हेलो एवरीवन एंड आज हम ये वाला बोट क्रिएट करने वाला है इनसाइड माया। सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे ये सारे रेफरेंसेस इंपोर्ट कर लिया है इनसाइड प्योर रेफ, ताकि सेम इसी तरह से क्रिएट कर पाए। तो ये क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें लगेगा यहाँ पे बॉक्स क्रिएट कर लो। आर प्रेस करके हम इसको स्केल कर सकते हैं। जब आप स्केल करो इस तरह से तो देख लो कि साइड व्यू से ही इस तरह से ये स्ट्रेच हो, ना कि फ्रंट व्यू से। और यहाँ से इसको इंक्रीज़ करना है इस तरह से साइज़ में। कंट्रोल प्लस ए प्रेस करोगे तो चैनल बॉक्स में आ जाओगे, जहाँ पे आपको पॉलीक्यूब पे क्लिक करना है। और इसके अंदर आप यहाँ पे इसका विड्थ चेक कर सकते हो कितना रखना है, हाइट एडजस्ट कर सकता है एंड डेप्थ चेक कर सकता है। ये हो जाने के बाद इसका विड्थ लिटिल बिट और डिक्रीज़ कर देना है। विड्थ में एक एज ऐड कर दिया, हाइट में एक एज ऐड कर दिया और डेप्थ में मैंने 50 सेगमेंट्स इस तरह से ऐड कर दिए। उसके बाद मुझे राइट क्लिक करके रखना है, एजेस मोड में जाना है। एजेस मोड में जाकर डबल क्लिक करके ये एज को सिलेक्ट कर लेना है। शिफ्ट होल्ड करते हुए सारे कॉर्नर वाले जितने भी एजेस हैं इन सबको सिलेक्शन कर लो। यहाँ से भी इनका सिलेक्शन कर लो और सेम एज इट इज़ अपोजिट साइड से भी आप इनका सिलेक्शन करोगे। इस तरह से सिलेक्शन हो जाने के बाद कंट्रोल प्लस बी प्रेस करना है ताकि इसको बेवल कर सके। बेवल करने के बाद इसका बेवल अमाउंट जो है ये कम रखना है, ऑलमोस्ट इतना रख सकते हो बेवल अमाउंट। एंड देन एक एज ऐड कर दो ताकि टोपोलॉजी भी ठीक कर सको और होल्डिंग एज देने की भी ज़रूरत नहीं। और अभी इसको सिलेक्ट करके अगर 3 प्रेस करते हैं तो इस तरह के रिजल्ट दिखेंगे, पर अभी हमें 1 ही प्रेस करना है। इसको सिलेक्ट करना है और इसका पिवोट पॉइंट हमें ये वाले कॉर्नर पॉइंट पे लाके रख देना है। तो W प्रेस करेंगे और W प्रेस करने के बाद D एंड V कीबोर्ड पे ये दोनों कीज होल्ड करके रखने, D एंड V, और मिडल माउस क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करोगे तो एंड वर्टेक्स पे आके पिवोट पॉइंट इस तरह से सेट हो जाएगा। अभी हमें होल्डिंग शिफ्ट एंड V इसकी कॉपी क्रिएट करना है और इसको रख देना है एंड में। यहाँ पे इसको रख लिया एंड में, और इसको जूम करके चेक कर सकते हो प्रॉपरली रखा हुआ है या नहीं। तो ओनली होल्डिंग V हम इसको ये साइड में मूव करेंगे तो देख सकते हैं अभी ये प्रॉपरली रख दिया है हम लोगों ने। सेम इसका हर एक कॉपी क्रिएट करके ये साइड में रखना है। तो होल्डिंग शिफ्ट पहले इधर ले लेता है और उसके बाद जूम करोगे, ओनली होल्डिंग V इसको यहाँ पे स्नैप करके इस तरह से रख सकता है। तो इस तरह से मैंने ये इतना पार्ट क्रिएट कर लिया। और अभी शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करूँगा और इसको कंबाइन कर लेता हूँ। कंबाइन कर देने के बाद इसको मिडल में रखना है। तो मिडल में रखने के लिए टॉप व्यू में चले जाओ और इसका पिवोट पॉइंट होल्डिंग X आपको कुछ यहाँ पे रख देना है ताकि ये मिडल में आ जाए। और अभी आप साइड व्यू में जा सकते हो। साइड व्यू में जाके होल्डिंग D एंड V इसका पिवोट पॉइंट रखना है नीचे की तरफ। और अभी इसको एक कॉपी क्रिएट करना है ऊपर। कॉपी क्रिएट करने के लिए शिफ्ट एंड V होल्ड करो और इसका एक कॉपी बना दो यहाँ पे। कॉपी प्रॉपरली क्रिएट हो जाने के बाद, अगर कॉपी प्रॉपरली हो गया, शिफ्ट D प्रेस करते हुए हम इस तरह से मल्टीपल कॉपीज इसके बना सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ तक मैंने इसके कॉपीज़ क्रिएट कर दिए। और ये बनाने के बाद अभी हमें इनको लिटिल बिट मूवमेंट देना है ताकि ये हर एक प्लैंक सेम पोजीशन पे ना दिखाई दे। इस तरह से इनके अंदर पोजीशन में चेंजेस आने चाहिए। डन। ये पोजीशन सेट कर देने के बाद इस तरह से सेट करने के बाद ओवरऑल सभी को सिलेक्ट करना है। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे इसके कोई दूसरे व्यू से तो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये बाहर की तरफ आया हुआ है प्लैंक, और ऊपर वाला हाइट में थोड़ा सा छोटा है। तो हमें क्या करना है, इस ऊपर वाले प्लैंक को सिलेक्ट करके इसको पहले तो सेंटर पिवोट कर लो। सेंटर पिवोट करने के बाद इसका हाइट में स्केल कम करना है। तो R प्रेस करके इसको हाइट में स्केल कम कर सकते हैं। इस तरह से स्केल कम कर देने के बाद भी अगर देखेंगे तो ये नीचे की तरफ गैप क्रिएट हुआ है। तो होल्डिंग D एंड V इसका पिवोट पॉइंट नीचे की तरफ ले लो यहाँ पे, और ओनली V होल्ड करो W के साथ, सॉरी W प्रेस कर लो ताकि मूव टूल पे आ जाओ। और उसके बाद V होल्ड करके रखो और इसको नीचे की तरफ रख दो ताकि ये इसको ज्वाइन हो जाए। और अभी ये इस तरह से दिखाई देगा।
हाइट में तो कम कर दिया है, प्लस विड्थ में हमें इसको थोड़ा सा स्केल करना है, तो R प्रेस करके इसको आप स्केल कर सकते हो इस तरह से, ताकि ये दोनों साइड में थोड़ा सा साइज इस तरह से आ जाए। ये हो जाने के बाद अभी हमें इसका एक प्लैंक छोड़ना है और नीचे की तरफ आना है। यहाँ से भी हमें इसको स्केल करना है। तो जब स्केल करोगे तो टॉप व्यू में आ जाओ, टॉप व्यू में आके यहाँ पे एक्सरे मोड ऑन रखेंगे, और यहाँ से जब आप स्केल करते हो तो सिर्फ एक ही साइड में ये स्केल कर रहा है, इस साइड में। तो ये स्केल करके हमने इस तरह से रख दिया। यहाँ से आपको ये स्केल इस तरह से कुछ दिखाई देगा। अभी हमें ओवरऑल प्लैंक्स को सिलेक्ट करना है और होल्डिंग शिफ्ट राइट क्लिक करो एंड देन कंबाइन कर दो। इसको कंबाइन करके हिस्ट्री क्लियर करनी है, अल्ट शिफ्ट डी प्रेस करके। हिस्ट्री क्लियर कर देने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और बेंड करना है इसके अंदर। तो बेंड यूज़ करने के लिए सिलेक्शन करो, डिफॉर्म में जाओ, नॉन लीनियर एंड बेंड। बेंड अप्लाई करने के बाद बेंड को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे इसको कर्वेचर में 180 डिग्री की वैल्यू दोगे तो ये कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगा। बेंड करने के बाद इसके फ्रंट व्यू में जाना है। फ्रंट व्यू में अगर देखोगे W प्रेस करके इसको रखना है हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट, ताकि ये इस तरह से बेंड हो। जब आप बेंड करो तो ये देख लेना कि ये बाहर वाला पोर्शन इस तरह से आना चाहिए। यहाँ पे रख सकता है और यहाँ से कितना परसेंटेज बेंड होगा। तो इसको बेंड हमने 180 डिग्री किया, जिसके थ्रू ये पूरा 360 में इस तरह से बेंड हो रहा है। पर ये जो बेंड है ये यहीं पे आके रुक जाता है, ये मुझे ऑलमोस्ट यहाँ तक चाहिए। तो इसलिए हम बेंड को सिलेक्ट करेंगे और R प्रेस करके इसका स्केल डाउन कर सकते हैं, ताकि डायरेक्टली बेंड का रेडियस ही छोटा हो जाए। इस तरह से रेडियस छोटा करने के बाद देख सकते हो अभी यहाँ पे प्रॉपर मिडल में आ रहा है ये इस तरह से। तो इतना हो जाने के बाद ओवरऑल सिलेक्ट करो और अल्ट शिफ्ट डी प्रेस करके अभी इसका हिस्ट्री आप क्लियर कर सकते हो दोबारा। ये बेंड हो जाने के बाद फिर से इसको सिलेक्ट करना है प्लैंक्स को एंड देन डिफॉर्म में जाके दोबारा नॉन लीनियर एंड बेंड अप्लाई कर देना है। अप्लाई कर देने के बाद बेंड को सिलेक्ट करके रोटेट करना है होल्डिंग J। तो 90 डिग्री में इस तरह से हमने इसको रोटेट कर लिया। 90 डिग्री में रोटेट करने के बाद हमें टॉप व्यू में जाना है। टॉप व्यू में जाके बेंड को सिलेक्ट करो और कर्वेचर में इसको वैल्यू दे दो 50। जैसे ही 50 की वैल्यू दोगे ये बेंड तो हो जाएगा, पर दोनों साइड से बेंड होता है। तो हमें बेंड को सिलेक्ट करना है, लो बॉन्ड में उसकी वैल्यू कर देनी है 0, ताकि ऊपर की तरफ से ये बेंड ना हो। और बेंड को सिलेक्ट करके W प्रेस करेंगे और इसको आगे की तरफ ले लेता है, ताकि ये बेंड सिर्फ यही तक इतना हो जाए। अगर हम यहाँ से सिलेक्शन करते हैं तो देख सकते हो इतना पार्ट जो है, जो सिलेक्टेड पार्ट है, ये हम वैसे भी कट करने वाले हैं। दोबारा इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप हिस्ट्री क्लियर कर सकते हैं, करना हो तो अल्ट शिफ्ट डी प्रेस करके हम इसका हिस्ट्री क्लियर कर सकते हैं, ताकि वो बेंड चला जाए। दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे और नॉन लीनियर में जाके बेंड लगा देंगे। ये बेंड भी स्ट्रेट इसी तरह से आया है, तो इसको भी रोटेट कर लो, होल्डिंग J इसको रोटेट करेंगे हम कुछ इस तरह से। रोटेट कर देने के बाद फिर से टॉप व्यू में जाना है। कर्वेचर में जितना हमने वैल्यू दिया था 40 डिग्री वो फिर से दे देते हैं। अभी हमें इसका लो बॉन्ड फिर से 0 करना है, ताकि यहाँ से बेंड दिखाई दे, और W प्रेस करके इसको हमें पीछे की तरफ रख देना है इस तरह से। ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है यहाँ से कट होने वाला है, तो इसको और थोड़ा सा आप यहाँ पे रख सकते हो, प्रॉपर है। इतना कट भी हो जाएगा तो भी बोट बन जाएगा इस तरह से। ये हो जाने के बाद फिर से दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे और अल्ट शिफ्ट डी प्रेस करके इसका हिस्ट्री क्लियर कर देता है। अभी हमें साइड व्यू में जाना है। साइड व्यू में जाके इसको सिलेक्ट करो, शिफ्ट राइट क्लिक करके मल्टी कट ले लो। मल्टी कट लेने के बाद यहाँ से मैं एक कट लगा देता हूँ इस तरह से। कट लगा देने के बाद राइट क्लिक फेसेस मोड में जाओ, W प्रेस करके सारे फेसेस जो भी रहेंगे ये साइड में, इन सभी फेसेस को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद माइन्यूट जूम करना है। यहाँ पे भी देख सकते हो सभी फेसेस डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो सारे फेसेस तो डिलीट हो चुके हैं ये साइड के। कुछ एक्स्ट्रा फेसेस भी सिलेक्ट हो गए थे, तो एक्स्ट्रा फेसेस नहीं होने चाहिए थे सिलेक्शन। तो दोबारा एक बार सिलेक्ट करो इस तरह से और उसको डिलीट कर दो। यस, अभी कोई भी फेसेस डिलीट नहीं हुआ है एक्स्ट्रा। यहाँ पे कुछ स्मॉल फेसेस रहेंगे जो डिलीट नहीं हो पाता है, तो इनको हमें मैन्युअली सिलेक्ट करके डिलीट करना होगा। तो इनको सिलेक्ट करके इस तरह से आप डिलीट कर सकते हो। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा यहाँ पे, तो ये आप इजीली इस तरह से ड्रैग करके सिलेक्शन करके इसको डिलीट कर सकते हो। यहाँ तक करके रखो, इसके आगे हम देखते हैं कैसे करना है।
ओके, तो यहाँ तक फेसेस सारे डिलीट हो चुके हैं। अभी हमें W प्रेस करना है, इसका पीवोट पॉइंट यहाँ पे है तो मिड में लाना है, तो D एंड V होल्ड करते हुए इसको एट द एंड लेके आ जाओ और उसके बाद इसको सिलेक्ट करके इसका एक कॉपी क्रिएट कर लो। कंट्रोल प्लस D प्रेस करके एक कॉपी क्रिएट करना है और एक्स एक्सेस में इसको माइनस की वैल्यू दे दो ताकि स्केल होके -x में आ जाए। और अभी इसको दोनों को सिलेक्ट करो, होल्डिंग शिफ्ट राइट क्लिक एंड देन कंबाइन कर सकते हो इस तरह से। कंबाइन कर देने के बाद अभी हमें यहाँ पे इस तरह से टॉप व्यू से इसको देखना है। टॉप व्यू से अगर देखता है तो इसका विड्थ बहुत ही कम है, तो हमें इस तरह से यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करके इसके वर्टेक्स में जाना है। यहाँ से सारे वर्टाइसेस सिलेक्ट कर लो। वर्टाइसेस सिलेक्ट करके हमें प्रेस करना है B ताकि सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन हो जाए। ऑलमोस्ट इतना सॉफ्ट सिलेक्शन रखा है। R प्रेस करके अगर हम स्केल करते हैं तो इस तरह से इसको स्केल कर सकते हैं बोर्ड को। तो यहाँ से हमें इसको स्केल कर देना है। जैसे ही स्केल करें एक साइड से ही स्केल होना चाहिए ये। B प्रेस करके सॉफ्ट सिलेक्शन को लिटिल बिट और थोड़ा कम कर सकते हो, और स्केल करना हो तो कर सकते हो। यहाँ से स्केल कर देने के बाद राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, तो ये स्केल होके इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। अगर हम देखें तो हाइट में बहुत ही कम है ये बोर्ड, तो हाइट में इसको इंक्रीज़ करना है तो डायरेक्टली अगर हाइट इंक्रीज़ कर दे तो इस तरह से ये इंक्रीज़ हो जाएगा। और लिटिल बिट इंक्रीज़ करना होगा इसको हाइट में, तो यहाँ तक हमने इसको हाइट में भी इंक्रीज़ कर दिया है। इस तरह से आप यहाँ तक क्रिएट कर सकते हो। तो जो इतना पोर्शन है डाउनवर्ड्स वाला, ये हमने क्रिएट कर लिया है। इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके एक बार सेव कर लो। सेव करने के लिए सबसे पहले हमें इसका एक प्रोजेक्ट विंडो बनाना होगा। प्रोजेक्ट विंडो क्रिएट करने के लिए इसको सिलेक्ट करना है, फाइल में जाना है, प्रोजेक्ट विंडो एंड देन न्यू प्रोजेक्ट रहेगा ये हमारा। ये मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप पे मुझे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम देना है बोट, एंड देन इसको सिलेक्ट करेंगे। सॉरी, बैकवर्ड आ जाओ। ओके, इसको सिलेक्ट कर देना है इस तरह से। सिलेक्ट कर देने के बाद सिलेक्ट पे क्लिक करना है और एक्सेप्ट पे क्लिक कर दो यहाँ पे, ताकि वहाँ पे ये फाइल का प्रोजेक्ट विंडो बन जाए। और अभी आप यहाँ पे आ सकते हो, सेव सीन एज पे जा सकते हो, ये प्रॉपर उसी लोकेशन पे सेव कर देगा। इसको नाम दे देते हैं बोट एंड देन सेव एज पे क्लिक कर दो। इस तरह से फाइल को सेव कर दिया है अभी तक हम लोगों ने। सेव करने के बाद इसके ऊपर और दोबारा काम करना स्टार्ट करोगे। अब ये बोर्ड जो है इस तरह से भी बेंड में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ। तो दोबारा डिफॉर्म में जाएंगे, नॉन लीनियर एंड बेंड अप्लाई कर लेते हैं। ई प्रेस करके इसको रोटेट करना है, होल्डिंग J एंड देन कर्वेचर में इसको वैल्यू दे दिया 8 वैल्यू देने के बाद ई प्रेस करना है और इसको रोटेट करना है होल्डिंग J। तो अगर हम बेंड करते हैं इसको होल्डिंग J तो ये कुछ इस तरह से स्नैपिंग के साथ हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे इसको वैल्यू दे देना -90 की, और जैसे ही ये इतना बेंड हो जाए, प्रॉपरली हुआ नहीं है अभी तक ये, यस अभी हो चुका है 90 डिग्री में। और इसको सिलेक्ट करो और ओवरऑल अल्ट शिफ्ट D प्रेस करके इसका दोबारा से हिस्ट्री क्लियर कर दो। कंट्रोल प्लस S अगेन। आपको विद इन 5 मिनट्स या 2 मिनट्स में कंट्रोल S प्रेस करना ही है ताकि फाइल करप्ट या फिर कुछ एरर्स ना आए और सेव हो जाए फाइल। फाइल के अलग अलग वर्जन्स भी सेव करेंगे जैसे जैसे हम आगे काम करेंगे।